Do you know anyone who's struggling to turn vegetarian? Then here is the video. Why? Because I really think that vegetarianism is the answer to so many health problems, environmental problems, economy problems और longevity का problem. So इसके लिए हमको क्या करना चाहिए? Those who are hardcore non-vegetarian, I'm 100% sure कि वो लोग समझेंगे कि मैं ये क्यों बता रही हूँ. लेकिन trust me, eventually everyone will have to turn vegetarian. The way our population is growing on this earth, हम लोग एनिमल्स खा के तो डेफिनेटली नहीं सरवाइव कर पाएंगे. उसका रीजन क्या है? सिंपल मैथ है. 1 kilo of meat which you produce, it's actually consuming 300 tons of grass matter, more than 30 metric tons of water. उसके अलावा जितने भी नेचुरल रिसोर्सेज है, इलेक्ट्रिसिटी ले लो या आपके ट्रक्स पेट्रोल पे चलते हैं वो ले लो, या फिर ह्यूमन आवर्स ले लो उसको आपके प्लेट तक लाने के लिए फ्रॉम द स्लॉटर हाउस. सो ये जो सारा साइकिल जो है वो इतना डिफिकल्ट है, हाई मेंटेनेंस है और एक्सट्रीमली कॉस्टली टू द एनवायरमेंट. उसके लिए आप क्या करेंगे? जस्ट टर्न वेजिटेरियन. फॉरगेट अबाउट प्लेनेट इफ यू आर नॉट कॉन्शियस अबाउट दैट, बट आप आई एम श्योर अपने हेल्थ के बारे में तो सोचेंगे. सो टर्न वेजिटेरियन टुडे एंड सेव योर हेल्थ. उसके लिए ऐसा क्यों होना चाहिए उसका हम वीडियो अलग से करेंगे, लेकिन उसको अगर करना है तो कैसे करना है, हियर आर द पॉइंट्स. फर्स्ट, स्टार्ट स्लो. एक वीक में ऐसे दिन रखो जब आप सोचोगे कि ये दिन मेरा मीटलेस होगा. मीटलेस मंडे, मीटलेस ट्यूसडे, ऐसे बहुत सारे आइडियाज ऑलरेडी है इंटरनेट पे अवेलेबल. सेकेंड, हमेशा आप रेस्टोरेंट में या कहीं पे भी जाओ तो उसका ऑल्टरनेटिव सोचो. अगर आपने मान लो कोई मीट की आइटम मंगवाई है, आप उसको पनीर के साथ इजीली रिप्लेस कर सकते हैं when it comes to Indian cuisine. When it comes to international cuisine, I'm 100% sure कि आपके पास पिज्जा, पास्ता और बहुत सारे सैलेड ऑप्शंस, सूप्स ऑप्शंस हैं. आपके पास मैक्सिकन फूड है जो बहुत इजीली वेजिटेरियन मिल सकता है. चाइनीज फूड आजकल इजीली मिलता है. तो ये सारे ऑप्शंस अगर आप सामने रखोगे तो आपको मीट की जो अर्ज है वो कम हो जाएगी. थर्ड ऑप्शन, लर्न द रेसिपीज. आपको पता है कि इंडिया वॉज इन्वेडेड बिकॉज ऑफ द स्पाइसेस, एंड हमारे स्पाइसेस, हमारा ये जो खोज है स्पाइसेस की, उसने दुनिया पे रूल किया है एक टाइम पे. एंड इनफैक्ट वी वर अटैक्ड बिकॉज वी वर हैविंग स्पाइसेस. तो उस स्पाइसेस को अगर आप सही मात्रा में ठीक से समझ के घर पे कुक करना चाहेंगे, यू विल गेट हंड्रेड्स ऑफ ऑप्शंस. और आज के जनरेशन के लिए तो इट्स इवन बेटर, क्योंकि वेस्ट को समझ में आया है कि मीट कैन नॉट बी द आंसर टू द फूड रिक्वायरमेंट व्हाट वी हैव, नाइदर फॉर अवर बॉडी नॉर फॉर अवर एनवायरमेंट. तो उन्होंने बहुत सारे मीट के सब्स्टिट्यूट इनोवेट किए हैं, लाइक सोया से, लाइक पनीर से, लाइक टोफू जैसे जिसको कहते हैं, या फिर अदर ग्रेन्स से निकाल के हुए, दे आर डेरिवेटिव्स ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ ग्रेन्स. तो वो आप यूज कर सकते हैं. आजकल जो वीगनिज्म का फेड आया है, आई थिंक दैट इट कुड बी अ फेज और मे बी इट विल नॉट लास्ट लॉन्गर, लेकिन उसका इम्पैक्ट बहुत डीप है, क्योंकि इंटरनेशनल कंपनीज ने ऑलरेडी हमारे पल्सेस जो है उस पर रिसर्च चालू किया है. उसके बेस पे बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट बनाने को चालू किए हैं. इतनी सारी कंपनीज है यूके में जो इस पल्सेस में से मीट का फ्लेवर, टेक्सचर और उसके जैसा लुक कैसे बन सकता है वैसे प्रोडक्ट वो इनोवेट कर रहे हैं. अमेरिका में इसके ऊपर बहुत सारा रिसर्च चल रहा है. चाइनीज लोग ने फाइनली एक्सेप्ट किया है कि उनकी जो डाइटरी प्रेफरेंस है, जहां पे वो लोग इवन द फ्यूटस ऑफ अ चाइल्ड, इट्स वेरी ग्रोस टू शेयर दिस विथ यू, लेकिन वो भी कंज्यूम करते हैं. तो उसकी वजह से उनकी हेल्थ, मेंटल हेल्थ कितनी बुरी तरह से अफेक्ट हो रही है. So the world is waking up to that, and somehow Indians जो 99% vegetarian थे just 100 years back, so why we are having this? और हमारे पास तो हजारों रेसिपीज है. एवरी रीजन में आपको हर एक टाइप की वेजिटेरियन रेसिपीज मिलेगी. सो प्लीज थोड़ा रिसर्च करें, प्लीज थोड़ा उस पर ध्यान दे और उसको अपने घर पे
इम्प्लीमेंट करना चालू करें, आपको बहुत इजीली ये रेसिपीज अवेलेबल भी है और बहुत डिफिकल्ट भी नहीं है उसको बनाना। और एक सिंपल लॉजिक में कहती हूँ आपको, जब भी आपको मीट खाने को मन करे तो एक लॉजिक सोचना कि जो आपके पैलेट पे सिर्फ 3 से 4 या 10 सेकंड रहता है, क्योंकि आफ्टर स्टमक में जाने के बाद तो एवरीथिंग इज सेम। सो सिर्फ आपके टेस्ट बड को थोड़े टाइम के लिए जो एंटरटेन करता है, और वो भी मीट इटसेल्फ नहीं है, प्लीज अंडरस्टैंड, वो सॉल्ट, पेपर, स्पाइसेस एंड ऑल अदर काइंड ऑफ कॉन्डिमेंट्स एंड अदर हर्ब्स है जो डेफिनेटली वेजिटेरियन है। तो आपको जो एंटरटेन कर रहा है मीट बेस्ड में, वो तो सारे स्पाइसेस है, तो फिर आप खा क्या रहे हो और आप एंटरटेन कैसे हो रहे हो? व्हेन इट कम्स टू हेल्थ, तो फ्रेंकली आज अब पूरी दुनिया एक्सेप्ट करती है कि वेजिटेरियन डाइट में सब कुछ मिलता है। स्पेशली आप घर पे रहने वाले, सिटिंग जॉब वाले, ज्यादा फिजिकल काम नहीं है ऐसे लोग जो है, उनके लिए तो सिर्फ और सिर्फ वेजिटेरियन डाइट इज द बेस्ट डाइट। So friends, if you like this video, please share with your friends. Share your experience if you have started this journey. Tell us your challenges, because I have worked on this concept of vegetarianism for last 15 years. मैंने vegetarian clubs चलवाए हैं, मैंने स्कूलों में जाके अपील की है बच्चों को उसकी बेनिफिट्स के बारे में। So मैंने ऑलरेडी बहुत सारा रिसर्च किया हुआ है, which is not possible to cover everything in this 10 minutes video. तो मुझे आपकी challenges बताएं, I'm 100% sure I'll be able to answer your queries and questions and challenges. Write to us and let us know what you think.